ओके। तो अगले स्टेप से हम सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ क्वेश्चन। वैसे तो 37/11 आंसर आ गया होगा। लेट मी सॉल्व इट। यही स्टेप सॉल्व कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ, जो आखिरी का स्टेप है वो हमें मिला 2x-4 प्लस 4x-2 माइनस -2 minus +6 minus 30 प्लस 6x-30 इज इक्वल टू x-2। ठीक है ना, यही मिला। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ए लाइक टर्म जो है 2x 4x 6x, इनको एक साथ ऐड करो, या फिर आपको जैसा पसंद है। पहला आप यही भी कर सकते हैं कि सारे x के टर्म्स लेफ्ट में ले लो और इन सारे नंबर्स को राइट में शिफ्ट कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 2x प्लस 4x और प्लस 6x लेफ्ट में ही रखेंगे। ये जो x है राइट में, उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो -x होगा, और नंबर जो है उनको राइट में शिफ्ट कर दो। यहाँ पे ये जो -2 नंबर है उसको वैसे का वैसे रहने दिया। बाद में ये -4 राइट में शिफ्ट किया तो +4 होगा। ये -2 राइट में शिफ्ट किया तो +2, -3 को राइट में शिफ्ट किया तो +3, -30 को राइट में शिफ्ट किया तो +30, साइन चेंज करके। अभी देखो 2x प्लस 4x 6x, 6x प्लस 6x 12x, 12x माइनस x 11x इज इक्वल टू 30 प्लस 3 33 प्लस 2 35 प्लस 4 39, 39 माइनस 2 37। So divide by 11, 37 upon 11 is the answer. 11 cancel. X is equal to 37 upon 11, which is option number 2. वैसे देखा जाए तो आपके स्कूल में यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है स्कूल वाले क्वेश्चन में, और यहाँ एंड हो जाता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि दिक्कत आ रहा है? Yes sir, clear. यस सर क्लियर। ओके। Yes sir, clear. See, if your calculations are not good, at least you should learn the process of solving. Procedure क्या है, वो steps क्या है solving करने के, वो समझ लो, and then we can work upon calculation individually also. ठीक है, आपने लिख लिया कि स्क्रीनशॉट ले लिया? एक्चुअली इफ आई स्टॉप फॉर राइटिंग, हमें बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैंने भी लिख लिया। सो बेटर वी कैन कंटिन्यू। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखो, लेकिन हाँ आज एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आया मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लिए लेकिन उन्होंने नोटबुक ही नहीं दिखाए। आज पेरेंट्स मीटिंग में नोटबुक लेके आने को बोला था नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखा, खाली मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। तो इसीलिए हमने अभी डिसाइड कर लिया कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखने को टाइम देना है क्लास में, ताकि बच्चे लिखे सर हाँ बोलो। सर सिर्फ फिजिक्स के सर ने बोला था नोटबुक लाने के लिए, आपने नहीं कहा था। इसके मैंने फिजिक्स की लाई थी आज मीटिंग में सर। सर लेकिन फिजिक्स के ठीक है, दैट्स ऑल राइट। यू कैन शो मैथ्स नोटबुक नेक्स्ट टाइम। क्या, कौन बोला? सर मैं बोल रहा हूँ अभिनव। हाँ बोलो 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 अभिनव। सर मेरी नोटबुक आपने देखी थी ना? हाँ, तेरी नोटबुक चेक की मैंने, यस। सर आपने मेरी भी की थी। आर्या की भी चेक की, अभिनव की भी चेक सर की। मेरी भी। कौन आकाशवाणी हुई रे? कौन बोला तीसरा? पूजा। हाँ, पूजा की भी चेक की, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
नाउ आई विल गो विथ राजधानी एक्सप्रेस स्पीड, थोड़ा फास्ट जाते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x + 20, ये पहला एंगल है, उसके बाद कॉमा है। ओके, थोड़े आँख खोल करके देखना है, कॉमा है वहां पे। तो पहला एंगल है 2x + 20, दूसरा एंगल है x एंड तीसरा एंगल है 3x - 20। देन द लार्जेस्ट एंगल इज हाउ मेनी डिग्रीज। तो आपको पता है कि ट्राइंगल को 3 एंगल्स रहते हैं, से फॉर एग्जांपल एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड यू ऑल्सो नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। पता है कि नहीं? पता है यस सर। सर। हम यस मेरे को कॉमा ही नहीं दिखा था, मेरे को लगा बस वो 2 टर्म ही दिए। हाँ, तो टोटल 3 एंगल्स है, इसीलिए पहला एंगल ए को हम 2x + 20 लेंगे, प्लस दूसरा एंगल बी को x लेंगे, और प्लस तीसरा एंगल 3x - 20 लेंगे, इज इक्वल टू 180। बस इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अभी 2x + x 3x, 3x + 3x 6x इज इक्वल टू 180। ये +20 - 20 यहीं पे कैंसिल हो रहे हैं, 20 - 20 0। तो राइट में कुछ शिफ्ट करने का जरूरत ही नहीं नंबर को, x वाले तीनों टर्म लेफ्ट में रख दिए, डिवाइड बाय 6 नाउ, सो द आंसर इज 30 डिग्री। 180/6 30 डिग्री। 30 डिग्री। अभी x का वैल्यू 30 आया, हमें x नहीं पूछा, हमें पूछा गया द लार्जेस्ट एंगल इज। तो ये जो है तीनों एंगल, पहला एंगल है फर्स्ट एंगल is 2x + 20, second angle is सर x, फर्स्ट एंगल इज ग्रेटर। and third angle is 3x - 20। वैसे गेस करके हम देख ही सकते हैं कि फर्स्ट एंगल ही सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे +20 है और 2x भी है। तो x की जगह 30 डालो, यहाँ पे वो आ जाएगा 2 × 30 + 20, दैट इज 60 + 20 80 80 डिग्री। ये आएगा x मतलब 30 डिग्री, और ये आएगा 3 × 30 - 20, 90 - 20 दैट इज 70 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 80 डिग्री। देयरफॉर द लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 20, 21, 22। उसके बाद डायरेक्टली अभी 30, 25 31। सर 23 23 भी बताना है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? हाँ, ये डायरेक्ट बेसिक्स है बेटा। हमने जो इनइक्वालिटी में बेसिक्स देखे थे ना, पहला बेसिक था कि समझो एक इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b, दोनों साइड हमने सेम नंबर अगर ऐड किया तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। दोनों साइड हमने अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो भी इनइक्वालिटी सेम रहता है, मतलब ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। हाँ, दोनों साइड अगर हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। किसी भी नंबर से मैंने अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी अगर सेम रह रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है। इन केस अगर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, सी जो है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर ये इनइक्वालिटी पहले a ग्रेटर देन b है ना, बाद में मैंने c को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में a को भी मल्टीप्लाई किया b को भी, तो यहाँ ग्रेटर देन का अगर लेस देन हो जाता है तो इसका मतलब ये c जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, क्योंकि निगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंजेस। यहाँ पे हम दोनों साइड c को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ही डिवीजन वाला तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया, यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है,
मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड सी से, और यहाँ भी सी से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन है। चलो अभी देखो, दोनों साइड अगर हमने सी ऐड किया तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रह रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। दोनों साइड हमने सी सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने लेस देन कर दिया, इसका मतलब ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऐसा पूछा गया, तो ट्रू फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। तीसरा, ए ग्रेटर देन बी है पहले से ही। अभी सी अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ए इंटू सी बी इंटू सी, तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहता है, ये हमारा रूल है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। और यहाँ ए ग्रेटर देन बी ऐसा दिया हुआ है, इसको सी लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर है ये सी, तो दोनों साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन जो है इसका लेस देन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, इसीलिए ये भी फॉल्स है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, खाली यहाँ पे क्या किया उन्होंने, नंबर के जगह सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या सी को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और याद रखना है ये कंडीशन जो है सी लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव, सी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब सी इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, सर आप ये भी मीटिंग 40 मिनट्स लेने वाले हो? इनकेस अगर आपको सब प्रेसिंग वर्क है तो आप जा सकते हो बेटा, मैं वैसे ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई टूक योर परमिशन ऑन टाइम। वर्कशीट 2 पे भी डाउट्स लेने वाले हो? नो 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 नो, I will complete only the questions worksheet 1, ठीक है। ओके सर। हाँ, in case if you are really Sir, then we pressing have work, to complete. अगर आपको प्रेसिंग वर्क है कुछ तो आप जा सकते हो, लेकिन इसके बाद का रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। वर्कशीट 2 के डाउट्स हम कर लेंगे क्योंकि इतना कैपेसिटी बस हो गया। क्वेश्चन 31 नेक्स्ट, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। वैसे Yes, sir. ये रूल तो आपको पता ही है, डिवाइड बोथ साइड बाय पॉजिटिव नंबर देन इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, एंड व्हेन वी डिवाइड ईच साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर देन इनइक्वालिटी चेंजेस, रिवर्सेस मतलब ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन। अभी यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी हमें ऐसा दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे सी लेस देन 0 है मतलब सी निगेटिव है। जब मैं सी से डिवाइड करूंगा दोनों साइड तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो a ग्रेटर देन b है, दोनों साइड जब मैं c से डिवाइड करूंगा तो c क्योंकि निगेटिव है इसीलिए क्या होगा बोलो? सर लेस देन हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में है, Option number 3. 3 इज करेक्ट। यस सर। वैसे ही 32 में c पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव नंबर से अगर मैंने दोनों साइड डिवाइड किया a अपॉन सी b अपॉन सी, तो लेस देन, यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन का क्या रहेगा? लेस देन ही रहेगा ना सर। लेस देन का लेस देन ही रहेगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा क्योंकि c एक पॉजिटिव नंबर है। नहीं समझा क्या? अच्छा ठीक है, देखो हमें इनइक्वालिटी दिया है 31 में a ग्रेटर देन b। अभी यहाँ पे एक c नंबर है, वो कैसा है, नेगेटिव है। किसी भी नेगेटिव नंबर से मैंने अगर डिवाइड किया, यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते कि c से दोनों साइड डिवाइड किया गया, तो ये जो a है उसको c से डिवाइड किया मैंने, b को भी c, a मतलब लेफ्ट हैंड साइड, b मतलब राइट हैंड साइड, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में हमने c से डिवाइड किया। अभी क्योंकि c नेगेटिव नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि
whenever we multiply or divide by negative numbers, inequality changes, and whenever we multiply or divide by positive numbers, inequality does not change. अभी यहाँ पे ये c लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो बीच में ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो क्या हो जाएगा, लेस देन. वाई? बिकॉज ये c जो है वो निगेटिव है. यहाँ पे ये जो 32 है इसमें आप देखो a लेस देन b दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस. दोनों साइड c से डिवाइड करो, a बाई सी b बाई सी. अभी लेकिन c तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से जब आप दोनों साइड डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, सो लेस देन विल रिमेन लेस देन ओनली. वैसे ही 33rd देखेंगे, a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और c पॉजिटिव है. इस c पॉजिटिव से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. तो क्या रहेगा यहाँ पे बताओ, कौन सा सिंबल है? नंबर 1. वेरी गुड, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन विल रिमेन ग्रेटर देन ओनली. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 31, 32, 33 हो गया. 34, 35, 36, 37, 38, 39. बाप रे, बहुत कुछ सॉल्व करना है. ठीक है, 34 ये कंटिन्यूस अभी सारे डाउट्स ही है. ओके, दीज आर एक्चुअली गुड इनइक्वालिटीज. देखो हमें पूछा गया कि द रिप्लेसमेंट ये राइट अप दिया है कि रिप्लेसमेंट सेट ऑफ द वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द वेरिएबल. से यहाँ पे इनइक्वालिटी में जो आंसर आता है वो आंसर ही डोमेन रहता है. डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और वी कैन से सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का डोमेन पूछा गया, मतलब x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऐसे कौन से हैं, ताकि वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इनइक्वालिटी ट्रू होना चाहिए, है ना. तो आप देख सकते हैं कि समझो मुझे ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड वाला 3x/5 + 2, ये 17 से लेस और इक्वल चाहिए. तो x के जगह पर ऐसे कौन कौन से वैल्यूज डाल सकते हैं ताकि ये लेस देन 17 होगा और इक्वल टू 17 भी हो सकता है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अगर x का वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे आएगा 3/5 + 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 17 से स्मॉलर है, मतलब x का वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल है. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल रह सकते हैं. So now we have to solve this inequality while applying those rules of addition. तो हमारे जो रूल्स ऑफ एडिशन है वो एडिशन के रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल नहीं भूलना. देखो अभी इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे. 3x/5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 17. See, our main goal is to keep x on left hand side and shift all the remaining numbers, जो कॉन्स्टेंट्स है नंबर्स है, उनको राइट में शिफ्ट करना है. तो सबसे पहले इस लेस देन इक्वल टू को एकदम इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो. तो यहाँ पे ये जो +2 है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ, तो -2 हो जाएगा. तो लेफ्ट में 3x/5 बचेगा और यहाँ राइट में 17 - 2 ऐसे, और ये लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू ही रहेगा. ये ग्रेटर देन इक्वल टू कब बनेगा? दो ही केस में, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड, या तो फिर हम अगर डिवाइड करते हैं दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर से, तभी इनइक्वालिटी चेंज होगा. इन दो केस में ही. अभी तो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया ना दोनों साइड. ओके, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड. तो राइट में शिफ्ट सब्ट्रैक्ट किया तो 17 - 2 आएगा, और लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 2 - 2 0 आ जाएगा. वो 0 हम लिखते नहीं, हम डायरेक्टली ऐसा सोचते हैं कि 2 को राइट में शिफ्ट कर दिया, वो सब्ट्रैक्ट हो गया.
नाउ आई वांट ओनली x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 5 और 3 मुझे नहीं चाहिए, तो 5 डिवाइडेड है। जब भी कोई नंबर डिवाइडेड रहता है तो उसको, वो जो डिनोमिनेटर में है उसको रिमूव करने के लिए, बोलो अभिनव क्या करना पड़ेगा? सर उससे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, दोनों साइड उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने उसको पूछा क्योंकि उसको मैंने ये बताया अभी पेरेंट मीटिंग के बाद। ठीक है, तो पहले मैं ये कैलकुलेशन लिख लेता हूँ, 17 माइनस 2 15। अभी दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो। व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या होगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा लेफ्ट में 3x लेस देन इक्वल टू 15 5 जा 75। बाद में ये 3 नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट में x ही चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? सर यहाँ पे 70 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, 75 डिवाइडेड बाय 3। 75 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, 3 3 कैंसिल होगा। 25। अभी देखो इन दो स्टेप में ध्यान देके देखो कि हमने यहाँ दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ दोनों साइड 3 से डिवाइड किया। 5 और 3 दोनों पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव होने के कारण हमने इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, लेस देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू ही रखा। ओके, इन केस अगर हमने दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया होता तो फिर इस लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता, लेकिन यहाँ हमने दोनों साइड इस स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई किया है, इस स्टेप में हमने 3 से डिवाइड किया है। 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए लेस देन का लेस देन ही रह गया। So we can say x is less than equal to 75 by 3 means 25. This is the answer. That is option number 4. Sir, can I ask one question? Ask. बोलो बोलो। सर, वो जो साइंस होते हैं लेस देन, एक मिनट, पहले प्रथम इसको बोलने दो। हाँ, एक बार दिखाओ ना हमें। क्या दिखाओ? ये स्क्रीन, ठीक है। और बाकी के लोग पूछो डाउट। और किसने पूछा? सर मैंने पूछा था, तो पूजा, सर वहाँ पे हम लीनियर पूजा बोलो। सर अगर वो साइन होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके अगर एक साइड पर बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे कि यही इक्वेशन 3x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 17, देन इस इक्वेशन में हम पहली स्टेप हमने यहाँ पर हमने 2 माइनस किए हैं। अगर हमने 5 उसके साथ मल्टीप्लाई किए होते तो उसका आंसर भी मतलब अलग आता है। ये मैंने करके भी देखा था, तो फिर सर क्यों आता है वो? अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो आंसर अलग नहीं आएगा बेटा। जैसे हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा एनिमी है तो पहले हम उसको कैंसिल करते हैं, आप 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गए होंगे इस 2 को भी। देखो, whenever you multiply by 5 you have to multiply by 5 to each and every term। सर तो मैंने सबको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये 5 है कैंसिल, 2 5 जा 10, 17 5 जा कितना आता है रे? 17 5 जा 85। तो ये आएगा आंसर। समझा क्या? सर मुझे ओके सर। हाँ, और ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला था आपको कि पहले डिनोमिनेटर अगर कैंसिल करेंगे तो देखो इक्वेशन कितना आसान हो गया है ना। सर मुझे एक अभी इस 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, तो 85 माइनस 10 आएगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा, तो ये 3x लेस देन इक्वल टू 75। और 3 से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड
तो यही आंसर मिलेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बोलो आर्या। सर सर अगर हम वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू को हम अगर इक्वल टू ये करके रखेंगे तो वो आएगा क्या आंसर? आंसर आएगा बेटा, लेकिन ऑफ कोर्स फाइनल स्टेप में हमें उसको लेस देन इक्वल टू ही रखना चाहिए। लेकिन और फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि अगर दोनों साइड आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करना जरूरी है। मतलब ओके सर। हाँ, तो आप इक्वल टू लेके भी सॉल्व करो। आपको अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस लेस देन ग्रेटर देन को देख के, तो उसको इक्वल टू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केयर कहाँ पे रखना है? वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, दैट टाइम लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन। इट इज बेटर यू सॉल्व लाइक दिस ओनली। आप इसको इक्वल टू जैसा मन में ही ट्रीट करो, उसको इक्वल टू जैसा समझो। ओके सर। सर ठीक है, हाँ सर समझना। हाँ 50 और सर हाँ वहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 5 है ना, हाँ। तो उसका 75 कैसे है? आप ही बोलो। 15 का टेबल बोलो, 15 का टेबल बोलो। मराठी में बोलू क्या? मराठीत बोल। 15 एक 15, 15 दूने 30, 15 त्रिक 75, 15 चौक 100, 15 पाच 100. तर 15 चौक 100. अरे तुझा 15चा पाढा पाठ नाही का रे प्रथमेश? सर सर उन्हें 25 का पाड़ा बोल। तो 25चा पाढा सांगितला रे तू बाळा। चलो अच्छा है, कम से कम जोक हुआ तो फ्रेश हो गया मैं। सर मैं 15 बहुत कंफ्यूज। बघ पाढा आला का बरोबर आता 15चा। 15 पाची 75 ना। सर मराठी के टेबल्स इतने हार्ड रहते। नहीं रे, वो बहुत आसान होता है। जब आप मराठी में पढ़ते हो तो बहुत आसान होता है। मैं 10वीं तक मराठी मीडियम में ही था, इसीलिए मुझे वो बहुत आसान लगता है। और बाद में अभी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम को, तो मुझे दोनों चीजें पता है, इसलिए मुझे दोनों इजी लगते हैं। तो 15 5 जा 75, 15 पाची 75, समजलं का प्रथमेश? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट 34 हो गया, 35। इस 35 we can solve, sir. अभी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आई थिंक यू शुड सॉल्व नाउ ऑल दिस Yes, क्वेश्चन। sir. चाहे तो पहले हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का। खाली एक चीज याद रखो कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त साइन चेंज करना है। लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा इन दोनों क्वेश्चन में, 35 36 में, क्योंकि यहाँ आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 पॉजिटिव है। और सबसे आखिरी के स्टेप ने 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 भी पॉजिटिव है। यहाँ पे तो सीधा सीधा आएगा। मैं अभी बता ही देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि क्या है बाद में फिर से डाउट आ जाते हैं वो। सर मेरा आंसर सी x इक्वल टू 8 आ रहा है। 2x + 4 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। देख लो पहले बेटा, 35 का ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर। हाँ देखो पहले, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए मुझे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x + 4 अपॉन 4 इंटू 4 और -5 इंटू 4। अभी 4 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है। नाउ वी कैन कैंसिल दिस 4 अपॉन 4 1,
तो लेफ्ट में बचा खाली 2x प्लस 4, डिनोमिनेटर में 1 है वो हम लिखते नहीं, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -5 इंटू 4, 5 4 जा 20 और -20 बचा। अभी ये 4 हमें दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 2x प्लस 4 -4 -20 -4, तो हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, ग्रेटर देन ही रहेगा। ये 4 - 4 0, या फिर आप सीधा ऐसा समझ लो कि 4 को राइट में शिफ्ट कर दिया और माइनस कर दिया, ये एक्स्ट्रा स्टेप का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लेफ्ट में 2x बचा और यहाँ -20 -4 -24, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। और लास्ट स्टेप में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 2 से 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसीलिए ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली। यहाँ 2 2 कैंसल, x बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू -24/2 -12, so x greater than equal to -12, option 3 is correct. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Next, 6 into x plus 2 upon 2 greater than equal to 8. देखो यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 1 जा 2 3 जा 6, यहीं पे डिवीजन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया अभी, और अभी न्यूमरेटर में ये 3 है और डायरेक्टली ब्रैकेट है, मतलब क्या है यहाँ 3 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 2, वहां पे मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही ये 6/2 को 3 लिख लिया, 6/2 को 3 लिख लिया, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा अभी ब्रैकेट के अंदर, 3 प्लस 3 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x 6 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और बाय डिवाइड बाय 3, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 3 3 कैंसल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके। थोड़ा देर 37 38 37 38 39 40, one number is 5 less than the other, their sum is 25, then the smallest number is। ठीक है, यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया, इस वर्ड प्रॉब्लम का हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले। तो जो नंबर हमें पता नहीं रहता है उसको हम वेरिएबल लेंगे, वी कैन कंसिडर इट एज वेरिएबल x। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि वन नंबर इज 5 लेस देन द अदर एंड देयर सम इज 25, देन वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो और उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सर इक्वेशन ऐसे आएगा ना, x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू वेरी गुड 25। वेरी गुड। तो हम ऐसा बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर जो है, दो नंबर है ना, उसमें से बड़ा नंबर अगर मैंने x लिया तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है, छोटा नंबर, वो आएगा x माइनस 5, क्योंकि X minus 5. हाँ हमें बोला गया कि एक नंबर 5 लेस देन अदर है, तो एक को मैंने x लिया तो दूसरा x माइनस 5 आएगा। अभी ये कंडीशन हमें दिया हुआ है कि देयर सम इज 25, तो पहला जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है x प्लस दूसरा नंबर है x माइनस 5, इन दोनों का हमने लिया सम, एडिशन, कितना दिया हुआ है 25। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस x 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 25, 2x इज इक्वल टू 25, ये 5 प्लस होगा 30 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 15 मिलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 15 आया, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर 15 आया, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो x माइनस 5 है, मतलब 15 माइनस 5 वो 10 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 10, ग्रेटेस्ट नंबर 15, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो पहला मिला 15 ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिला 10, दोनों का प्रोडक्ट 150, दैट इज ऑप्शन 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. दिमाग के ऊपर से गया क्या? किसी से पूछ लो. नहीं सर. नहीं सर, क्लियर है. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है बेटा. जो नंबर हमें पता नहीं रहते उसको वेरिएबल एक्स लेने का. ऐसे हमने एक एक्स लिया, एक एक्स माइनस 5 लिया. नेक्स्ट. सर मीटिंग एंड हो जाएगी अभी. हाँ 3 मिनट है, देखते हैं अगर ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो. सर हमें फिर से ज्वाइन करना है क्या? नो 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 नो, नॉट नाउ. बस ये 2 क्लास सफिशिएंट हो गया आज. फिर हम कल डिस्कस करेंगे बाकी का. ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 40 टुमारो ओनली. राइट ऑफ 4 कल. सर एक बार 44 बहुत छोटा है, वो एक बार देखो ना, उसका सिर्फ सेकंड वाला ही डाउट है. हाँ 44 में, अरे हाँ बेचारा ये अर्नव रहा देख रहा है 44 कब लेंगे. सेकंड वाला इसमें हाँ सर. उसका क्या आता है तो पूछा गया. देखो ये रूल मेथड में सेट दिया हुआ है, आपको पता है ना रूल मेथड, सेट बिल्डर मेथड. यस सर. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स शुड बी एन इंटीजर ऑल्सो. तो देखो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना है. पहले तो एक्स इंटीजर रहना चाहिए, तो इंटीजर में ये सारे आ जाते हैं 0 1 2 -1 -2, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 वाले इंटीजर. तो ग्रेटर देन 0 वाले 1 2 3 4 ये सारे आएंगे नेचुरल नंबर्स, लेकिन हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 2 भी, तो वहां खाली 1 और 2 आएगा. सो आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ सेपरेट 6th वन ऐड कर दो. क्लियर? सर और वो सी वाला है ना, x is to x is such that x smaller than equal to 1, x is a एक्स बिलोंग्स रैशनल टू, नंबर, तो फिर इसमें 1/2 3/2 वो सारे आएंगे क्या, या फिर बस थोड़े ही लिए तो चलते हैं? वो भी एक डाउट था सर. अच्छा जब रैशनल नंबर बोला गया और लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 वाले तो रैशनल नंबर इनफाइनाइट आएंगे. तो बहुत सारे 1 से स्मॉलर वाले रैशनल नंबर, ये 1/2 आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, और बीच में जो -5/2 है वो भी आएगा. सारे आएंगे 1 से स्मॉलर वाले रैशनल इनफाइनाइट आ सकते हैं. लेकिन इन्होंने यहाँ पे और एक चीज दिया रहना चाहिए था कि x हैज टू बी एन इंटीजर, क्योंकि आप देख पा रहे कि कॉलम 2 में खाली इंटीजर्स ही है ऑप्शन में. ये क्यू मुझे लगता है गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर तो बहुत सारे फ्रैक्शन रहेंगे ना उसमें. तो मोस्टली ये दोनों क्यू के जगह आप आई डालो और फिर आंसर लिखो, क्योंकि ऑप्शन कॉलम 2 में सारे इंटीजर्स ही है इसलिए. ठीक है ना? सर हाँ बोलो. सर आप एक बार बताएंगे 40 40 एंड 42 कैसे सॉल्व करना है? 40, हाँ सर. वो पेन और